ये लो, यही असाइनमेंट मांग रही थी ना तुम। रहने दो, तुम्हारा दोस्त फिर मुझे ताने देगा दिमाग ना चलने के। यार तुम उसकी बातों को इतना सीरियस क्यों लेती हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। तूबा, वन वे ट्रैफिक ज्यादा देर तक नहीं चलती और ना ही जबरदस्ती के सौदे होते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि तुम एक अच्छी और सेंसिबल लड़की हो और तुम्हें अपनी खाला के नक्शे कदम पर चलने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी लड़कियों में तो ग्रेस और वकार अच्छा लगता है ना। ये बड़े अच्छे डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के। अगर एक लड़का इजहार मोहब्बत करे तो उसकी मर्दानगी पे एक सवाल नहीं उठता, और अगर कोई लड़की ये काम करे तो सबसे पहला सवाल ही उसके किरदार पे आता है। क्यों? जानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें लड़कों के नेचर के बारे में बता रहा हूँ। आसानी से हासिल होने वाली चीज में ना इन्हें कोई अट्रैक्शन ही नजर आती। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है ना, उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। जैसे ताशी मामू अपनी मोहब्बत के लिए अपने ताया के सामने खड़े हो गए थे। लेकिन तुम्हारी खाला की मोहब्बत ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यो, यहाँ क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं? कुछ नहीं, वो प्रोफेसर नीला के लेक्चर के बारे में बता रहा था। क्लास अटेंड नहीं ना कर सकी थी। अच्छा, चलो मैं घर चल रहा हूँ, जाना है तो चलो। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी की वैन में चली जाऊँ। थैंक यू। हाँ भाई, ब्रो इसको 2-4 लेक्चर और समझा देना, ये मेरी तो हमेशा हमेशा के लिए जान छोड़े यार। समझा दूंगा, डोंट यू वरी। तू बड़ा मुस्कुरा के देख रहा था उसे। यहाँ तेरी लाइन क्लियर है ना? अब मैं मार सकता हूँ? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। हाँ देख रहा हूँ मैं तुझे, ये जो इतने अरसे से तूने बंद बांध के रखा हुआ है ना। तोड़ दूंगा बंद सरकार, अगर आपकी इजाजत हो तो। जा, इजाजत है बच्चा। हाँ, ना बेटा, ये जो तेरी 1.5 लाख वाली 1.5 होशियारी है ना, ये तेरी बीवी के साथ तो चल सकती है, निम्मो जी की फर्स्ट कजन के साथ नहीं चल सकती। ओए शाके, जरा 190 वाली स्पीड हल्की रख। अच्छा जी। अब्बा जी, इसकी तो आदत है हर बात पे बल का जज्बात बनने की। ओए ओली बोल ओए। वो मलका खाला ने सुन लिया तो वो अपना अंग्रेजी और उर्दू का अचार लेके यहाँ आ जाएगी। मेरे पुत्र, आखिर मुझे भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आप बिल्कुल ठीक कहते थे मामा जी, इनकी नौकरी में ना कुछ नहीं रखा सिवाय इन टके टके के चेकों के। हाँ, हाँ। चलो, मतलब 1.5 लाख की तेरी नजर में कोई औकात ही नहीं है। ओए 2.5 लाख रुपए का तो तूने अपनी शादी पे वो शोखा सा पेंट कोट सिलवाया था बाप की कमाई से। याद नहीं है जब भंड कह रहे थे सूट 2.5 लाख दा ते बंदा विच टगे दा नहीं। भूल गया है? डॉक्टर होना राम है। तो सारी दुनिया याशी करती है अपने प्यो के पैसे पे, मैं कोई अनोखा थोड़ी था। यही बात तो मैं इन नमानियों को बताना चाहता हूँ। पुत्र को पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता। पकड़ो उधर से मेरी चेकबुक। जी भाई। साहब रे आ, वो एक बात याद रख, अगर आइंदा मैंने कुड़ी की आंख में आंसू देखा तो मैंने तुम्हारी आंख निकाल के तुम्हारी तली पे रख देनी है। तुम मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हो। बेटी ने कौन सा अच्छा काम किया था जो ये करेगी? बकवास बंद करो अपनी। डंगरों का इलाज कर करके जुबान भी इसकी डंगरों वाली हो गई हुई है। ओ साबर, तू चल अस्पताल, देर हो रही है तुझे। चल चल शाबाश। दबाओ यार, हौसला रखो जी, पानी पिला। है को बात करने वाली, बोलने की तमीज नहीं रही इसे। कोई नहीं जी, एवं बस है भौंकना शुरू हो गई। पुत्री ये मैं अभी 5 लाख रुपए का चेक तुम्हें दे रहा हूं। कभी भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता मेरी बेटी। हाँ, थैंक यू मामा जी। पुत्री, आप लोगों की दुआओं से ही तो मेरे ट्रक चल रहे हैं, वरना जितनी ट्रैफिक हो गई है
रक्षा लंघन नु था नहीं। हो सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। चंदा, परी की जान क्या हो गया है? क्यों नहीं खा रही हो? खा लो ना। अस्सलाम वालेकुम। बंटी, बंटी देखो, परी को लग रहा है कुछ हो गया है चंदा को। खुदा ना खास्ता कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे। तो आप अबू को दिखाए ना। वो तो अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल गए हैं। तो इसको आप फौरन हॉस्पिटल लेके गए? कहीं ऐसा ना हो शाम होने से पहले इसका चिराग गोल हो जाए। अल्लाह ना करे। और कैसे लेके जाऊं? परी को तो उनके क्लिनिक का भी नहीं पता। चंदा, चंदा। ब्रो हैज कम। आप एक काम करें, आप ब्रो को बोल दे, वो आपको ले जाएंगे। मतलब बोलना कि जल्दी जान को अंदर आने का मौका ही ना दें। जल्दी जाए लेके जाए कि मर ना जाए। जल्दी ध्यान से गिरिएगा मत। हमें कोई पानी नहीं पूछता, तोतों को सेब खिलाए जा रहे हैं। कोई इज्जत ही नहीं है। सुनो, जल्दी से ना अपने साबिर चाचा के हॉस्पिटल ले चलो। ये पकड़ो। क्यों? तुमने अपने दिमाग का इलाज कराना है डंगरा हॉस्पिटल से? अरे नहीं, इसकी ना तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखो कैसे सर झुकाए बैठी है। और मेरे मुंह से तो पीछे करो इसे। परी ने ना तुम पर एहसान किया था, तुम्हें याद है ना? अब उस एहसान को चुकाने का वक्त आ गया है। ये एहसान का मंजन अगले 5 साल तक बेचती रहोगी तुम। और जहाँ तक बात एहसान की है, तो मैंने भी तुम पे एहसान किया है। कल बाजार से बाजियाब किसने कराया था? मैंने। दादी से सुलह किसने कराई थी? मैंने। हाँ याद है सब परी को। लेकिन देखो अभी ना चंदा की जिंदगी का सवाल है। पता है ऐसी हालत में चंदा की कभी नहीं हुई हैदराबाद में। हैदराबाद में? तुमने तो कहा था कि तुमने यहाँ पाकिस्तान आके लिए। वो भाई मुंह से निकल गया। अब पाकिस्तान हो गया हैदराबाद, क्या फर्क पड़ता है? अभी जल्दी चलो ना, चंदा की हालत बिगड़ती जा रही है। चंदा ठीक हो जाएगी। मैं करता हूँ तुझे फोन अभी थोड़ी देर में। जल्दी चलो ना। ओ भाई, मेरी बारात से शेरवानी भेजो या 2 पीस, जो भेजोगे पहन लूंगा मैं। और वैसे भी मुझे पता नहीं चलता इन चीजों का। यार तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते? सफेद शेरवानी बनवा लो, बहुत सूट करेगी तुम पे। ओके यार, आई थिंक शेरवानी कर लो। चल बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाँ करता हूँ बाद में बात। खुदा हाफिज। शिफ्ट हो गए तुम लोग हमारे घर में? इरादा तो मुस्तकिल शिफ्ट होने का था, लेकिन अल्लाह ने शायद वक्त ही साथ लिखा था। चले खाला। इसे समझाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। खुद तो समझ नहीं पाए 25 सालों में, मैं क्या समझूंगी 25 दिनों में? ओ भाई, मैं खुश नहीं हूँ इस शादी से। वो तो निम्मो बाजी कसम निभाने के चक्कर में हथेली में सरसों जमा रही हैं। मेरे ख्याल से जमा लेने देने सरसों, वरना आगे जाके बुढ़ापे की वजह से लकीरों में हल्दी बसने तक की गुंजाइश नहीं रहेगी। चले खाला। वैसे ताशी तुम ना, हेलो। ओ भाई, शेरवानी डन कर दी है मैंने। ठीक है, अल्लाह हाफिज।